नमस्कार। प्रेरणादायक कहानियों में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। तो आप जानते हैं दोस्तों कि मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी, मोटिवेशनल स्टोरीज़ आप तक पहुंचाती हूं। तो मैं इसके माध्यम से मैं जो लोग सुनना चाहते हैं या जो जिनको प्रेरणा लेनी होती है, तो मैं इन्हीं स्टोरी के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण जो होती हैं या प्रेरणादायक कहानियों को पहुंचाना चाहती हूँ, जो अपने जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा भी रखते हों, चाहते हों, जिनका इरादा भी प्रेरणा स्रोत को पढ़कर तथा अपने आप को प्रेरित करके जीवन को सफल बनाना होता है। उन तक मैं ये अपना मकसद पहुंचाना चाहती हूँ, संदेश पहुंचाना चाहती हूँ। तो इस श्रृंखला में मैंने आज आपके लिए कहानी सोच के रखी है, जिसका शीर्षक है जिन्न। जी हाँ, वही जिन्न जो कि सब काम चुटकी बजाते ख़त्म कर देता था, ऐसा जिन्न। तो एक बार क्या हुआ, एक युवक था, तो वो अपना रास्ते से अपने दोस्त के यहाँ से लौट रहा था। रात हो गई थी, 11-12 बज गए थे। तो चलते चलते रास्ते में उसको एक आवाज़ सुनाई दी। पहले तो सरसर सरसर सर की आवाज़ आई, और उसके बाद फिर किसी के कराहने की आवाज़ आई। उसके बाद उससे बचाओ बचाओ की आवाज़ आ गई। वो इधर उधर देखने लगा। युवक, जाहिर सी बात है, जो भी होगा इस कंडीशन में वो इधर उधर देखेगा ही कि भाई कौन है। उसने उधर उधर देखा तो देखा एक कोने में एक बोतल पड़ी हुई थी। वो उसके पास गया उत्सुकता हुई कि लग रहा है इसी के पेड़ के पास जो बोतल पड़ी है या पेड़ के नीचे से कहीं से आवाज़ आ रही है। उसने देखा तो उस बोतल के अंदर से एक मक्खी के बराबर आकृति उससे दिखी, और उस आकृति में उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। तो उसने क्या किया कि अंदर से जब आवाज़ आई बचाओ बचाओ, तो उसने सोचा कि कोई मक्खी वक्खी, कोई ऐसा कीड़ा वीड़ा है, वो बचाओ बचाओ कर रहा है। उसने बोतल का ढक्कन खोल दिया। जो भी आम आदमी होता वो ठोक खोल ही देता। उसने खोल दिया। अब उसके अंदर से इतनी तेज धुआं निकला कि सब कुछ धूमिल हो गया, यहाँ तक कि युवक को भी अपने आसपास कुछ भी नहीं दिखाई दिया। थोड़ी देर तक आँख को वो मिचमिचाता रहा, करता रहा। उसके बाद उसको कुछ दिखाई दिया कि एक जो कि बड़ा सा मोटा ताज़ा सा जिन की तरीके से एक आकृति पैदा हुई वहाँ पर, और होकर मतलब जैसे ढक्कन खुला था वो आकृति प्रकट हुई। उसने कहा कि किसी कर्ज की वजह से, मतलब कर्ज मीन्स कि किसी श्राप के द्वारा एक राक्षस ने मुझको इस बोतल में बंद कर दिया है, और मैं छटपटाता रहता हूँ, रोज़ रोज़ चिल्लाता रहता हूँ। आज तुमने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन मैं इतने दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ भी खाने को पीने को नहीं मिला। तो अब तो मैं तुम्हारा ही खाना खाऊंगा, तुम्हारा ही भोजन मैं करूँगा। तो वो घबरा गया। कोई भी ऐसी स्थिति में होता तो घबरा जाता। तो लेकिन उसने ये शो नहीं किया युवक ने कि मैं घबरा गया हूँ या मुझे अब मर जाना है। बिल्कुल नहीं डरा। उसने कस के ठाका लगाया, हा 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 करके, जैसे कहा लगाते, ठाका लगाते, अट्टहास करते, उसी तरीके से उसने भी लगाया और कहा कि अच्छा बुद्धू, मुझको ही बनाते हो, तुम इतने बड़े भीम का है, इतनी सी बोतल में आए कैसे। तो उस जिन्न गुस्सा हो गया। जिन्न ने कहा कि अच्छा तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम्हें बात समझ में नहीं आती है, शहर के हो लेकिन निरे बुद्धू हो तुम। और क्या क्या बोलता है, अच्छा ठीक है मैं तुमको बताता हूँ कि इस बोतल के अंदर कैसे घुसा जाता है। और वापस वो एकदम छोटी सी मक्खी कीड़े के आकार के आ गया। युवक तो यही चाहता था, और वापस वो बोतल के अंदर घुस गया। जैसे ही घुसा उसने बोतल का ढक्कन बंद कर दिया, और उसके बाद बोला कि हाँ, जिन झूठे तो नहीं होते हैं लेकिन थोड़े बेवकूफ़ ज़रूर होते हैं, तुम बेवकूफ़ बन गए हो। और उसने बोतल को एक मोटे से बड़े से पत्थर, हैवी पत्थर के साथ उसको बांधा और नदी में उसको डुबो दिया। नदी में बोतल तो डूबी और साथ साथ में जिन भी डूब ही गया होगा। तो साथियों, बच्चों, संदेश पहुंचाने का तात्पर्य यही है कि विपत्ति, आपत्ति, परेशानी किसके ऊपर नहीं आती, सबके ऊपर आती है। पर उस समय 3 चीज़ें, बुद्धि, विवेक, धैर्य और समय, ये आप देंगे तो निसंदेह आपको कोई ना कोई समस्या का समाधान मिल ही जाएगा। जैसे अभी उसको मिल गया, युवक को मिल गया। तो हमें अपने बुद्धि को हमेशा
चेतन अवस्था में रखना चाहिए, हमेशा जागरूक होकर के हमें रहना चाहिए, जिससे कभी भी कोई भी विपत्ति आए तो हम उसका उपयोग सदुपयोग कर सकें। संदेश पहुंचाना मेरा यही था कि हर कोई बुद्धिमानी से कार्य करे जब भी आपत्ति विपत्ति हो। आज मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर एक कहानी के साथ, नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।